हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारा 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला का नाम था वर्ण विचार, ठीक है, दूसरा का नाम था शब्द और तीसरा का नाम था संज्ञा, ठीक है, और चौथा का नाम क्या था तो सर्वनाम था। क्या था तो सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। तो हमारा कितना टॉपिक तो 4 टॉपिक, एक पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द, तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम और आज हमारा 5वां टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, और विशेषण को भी हम मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में हम इसको अच्छे तरीके से आपको हम समझा देंगे। ठीक है, और अगर आप विशेषण का ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका विशेषण से कम 3 क्वेश्चन तो फिक्स आता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको हम विशेषण का ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विशेषण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ लिए। ठीक है, सामान्य परिचय हम लोग पढ़ लिए, वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम विशेषण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा विशेषण स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विशेषण का परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए परिभाषा इसका क्या है तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए राम काला लड़का है। ठीक है, अगर इसमें आपको विशेषण पहचानने के लिए कहे तो देखिए इसमें काला जो है आपका विशेषण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये संज्ञा है और संज्ञा का ये विशेषता बतलाया जा रहा है कि राम कैसा है तो काला है। तो यही हम बताएं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसमें काला विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वह क्या है तो सर्वनाम है। क्या है तो सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम का विशेषता क्या बतलाया जा रहा है कि वह जो लड़का है वो बहुत क्या है तो सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर जो है वो क्या हो जाएगा तो हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं हम आपको बताएं कि या संज्ञा के विशेषता बतलाए या सर्वनाम के विशेषता बतलाए। ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काला विशेषण हो जाएगा और यहाँ पर सुंदर हो जाएगा और यहाँ पर भी सुंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि विशेष से क्या होता है। ठीक है, तो जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि राम बहुत सुंदर है। बताइए यहाँ पर किसका विशेषता बतलाया जा रहा है तो राम का। ठीक है, यानी कि जिसका विशेषता बतलाया जाता है उसे हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन जो है मेहनती लड़का है। कैसा लड़का है तो मेहनती लड़का है। मोहन कैसा लड़का है तो मेहनती लड़का है। बताइए इसमें अगर आपको विशेष से पहचानने के लिए कहे तो यहाँ पर किसका विशेषता बतलाया जा रहा है तो मोहन का। ठीक है, यानी कि जिस शब्द का विशेषता बतलाया जाता है उसे हम लोग विशेष से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग विशेष से को समझ गए। नेक्स्ट हमारा है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे राम बहुत सुंदर है, राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो बताइए यहाँ पर विशेषण क्या है तो तेज। ठीक है, लेकिन विशेषण है जिसका भी विशेषता बतलाया जा रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो जो बहुत हो जाएगा वही हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रविशेषण किसे कहा जाता है यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि राम बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर है। राम बहुत कैसा है तो सुंदर है। ठीक है, तो बताइए अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि बताइए इसमें से विशेषण क्या है तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहे कि प्रविशेषण क्या है तो बहुत जो लिखा हुआ है ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेषण का विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो विशेषण का विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि बताइए विशेष से क्या है तो राम। ठीक है, क्योंकि राम का विशेषता बतलाया जा रहा है। ठीक है, यानी जिस शब्द का विशेषता बतलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं
तो विशेष से कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो विशेष से। और बताइए, आप लोग विशेषण तो आराम से पहचान जाइएगा, लेकिन विशेषण का जो यहाँ पर विशेषण तेज हो जाएगा, ठीक है। विशेषण का जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग प्रविशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे करके पूछता है कि निम्न में से कौन जो है, इस वाक्य में कौन प्रविशेषण है, या कौन विशेषण है, या कौन विशेष है, ठीक है। तो आप लोग पहचान जाइएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। 3 4 5 6, तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण, दूसरा का नाम है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा का नाम है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा का नाम है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पहला पढ़ते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, रंग या आकार का बोध होता है, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, राम काला लड़का है, तो बताइए यहाँ पर रंग के बारे में बताया जा रहा है कि राम का रंग कैसा है, तो काला है। तो काला लड़का, काला यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। और कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में देखिए, जैसे सुंदर हो जाएगा, काली हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, गोल हो जाएगा यानी गोलाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा यानी आकार भी इसमें आता है, ठीक है। त्रिभुजाकार, ठीक है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग या आकार का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या जानते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहला समझ गए। चलिए दूसरा हमारा है परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, तो उसे हम लोग परिमाणवाचक कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा होता है कि जिस शब्द से संज्ञा यानी कि जिस शब्द से मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा पानी, ये परिमाण को दर्शाता है कि थोड़ा पानी है, आधा पानी है, पूरा, बहुत, कम, अधिक, ये सब क्या हो जाएगा, तो आपका परिमाण को बताया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अगर दिख जाए, आधा दिख जाए, पूरा दिख जाए, बहुत दिख जाए, या कम आपको शब्द में दिख जाए, या अधिक लिखा हुआ दिख जाए, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तीसरा में क्या है, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। यानी कि जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हो, यानी कि संख्या आना चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे देखिए, राम के 2 भाई है, कितने भाई है, तो 2 भाई है। 2 क्या है, तो संख्या है, तो संख्या है, तो बताइए ये कौन सा विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सार्वनामिक। सबसे आसान आपका यही विशेषण है, कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इसमें सर्वनाम आएगा, ठीक है। तो देखिए, संज्ञा के पहले प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, वह लड़का, यहाँ पर लड़का क्या है, तो संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा के पहले एक शब्द प्रयोग हो गया जो क्या है, तो सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसी को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर वह क्या है, तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम है, तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। कोई लड़का, कौन सा विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण का। कुछ लड़के, बताइए कौन सा विशेषण का, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये लड़कियां, कौन सा विशेषण का उदाहरण है, तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो विशेषण है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए और भी इसको शॉर्ट में हम समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो ये जो एक पेज बताए हैं, एक पेज ही बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए, विशेषण पहचानने का हम ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल कि राम बहुत सुंदर है, ठीक है। राम बहुत क्या है, तो सुंदर है। तो जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाता है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं, ठीक है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विशेष। जैसे राम यहाँ पर
विशेष है, ठीक है। और विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुंदर, लेकिन विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बहुत क्या हो जाएगा हमारा, प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। यानी जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखिए अगर आपको गुण, आकार या रंग का बात होता है तो हमारा गुणवाचक विशेषण, जैसे सुंदर, काली टोपी, गोल चेहरा, काली टोपी लिखा हुआ, टोपी नहीं है काली टोपी, ठीक है। सुंदर काली टोपी यानी कि रंग बताया जा रहा है, गोल यानी कि आकार बताया जा रहा है, ठीक है, गोल चेहरा, ठीक है। तो ये सब हमारा गुणवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अगर आपको मापने या तोलने वाली चीज़ें को बताया जाए, जैसे देखिए परिमाण को बताया जाए, ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, जैसे थोड़ा घी, बहुत घी, पूरा आनंद, आधा, और क्या हो जाएगा कम, बहुत, ये सब क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संख्यावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, जैसे 4 रुपया, 30 दिन, 5 सप्ताह, देखिए इस सब में जो है संख्या आ रहा है, ठीक है। तो संख्या आ रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इसमें सिर्फ सर्वनाम आएगा, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि सर्वनाम की टोटल संख्या 11 होता है, इससे पिछला वीडियो जो पढ़ाए थे हम सर्वनाम ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो 11 में से कोई भी सर्वनाम आपको दिख जाए तो हमारा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बताइए सर्वनाम की संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है आपको हम बता देते हैं, जैसे पहला होता है मैं, क्या होता है, तो मैं, उसके बाद होता है तुम, मैं, तुम, आप, उसके बाद आएगा यह, उसके बाद आएगा वह, उसके बाद आएगा जो, उसके बाद आएगा सो, उसके बाद आएगा कुछ, उसके बाद आएगा कौन, क्या आएगा, तो कौन, और उसके बाद आएगा क्या, ठीक है। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई यहाँ पर नहीं लिखे तो कोई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा सर्वनाम की कुल संख्या 11 होता है, ठीक है। तो हम लोग विशेषण को समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको उतना नहीं याद रखते हैं तो बस ये एक पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक पेज से आपका पूरा जो विशेषण है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा यानी समझ में अगर आपको आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा, जो हम पढ़ाए वो आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।